दोस्तों, क्या आज सुबह तड़के राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा हुआ पढ़ना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि उनको लिखा हुआ देखकर पढ़ने की आदत नहीं है। मोदी जी के बोलने का अंदाज और उनके भाषण की कला इतनी ज़बरदस्त है कि वो बिना लिखे या बिना देखे या पढ़े किसी पर्ची को वो लगातार बोल सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं। लेकिन आज अचानक प्रधानमंत्री खड़े हुए और बिना पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के मामले में जो बात रखी उससे एक शक पैदा हुआ और राजनीति की छात्र के तौर पर मेरे मन में ये शंका पैदा हुई कि क्या ये सब कुछ राहुल गांधी ने आज सुबह जो कहा उसका परिणाम था। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अचानक लिखा हुआ पढ़ने की नौबत क्यों आई। हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब भी संसद में बोलते हैं पहले से पता होता है मोदी आज बोलने वाले हैं, तो चैनल्स भी तैयार होते हैं, हम भी तैयार होते हैं कि भाई हम आपको खबर दिखाएंगे, क्योंकि पहले से पता होता है कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। वैसे भी मोदी जी संसद तो आते नहीं है, सत्र चलता है तो आ भी गए तो उनका बोलना तो मुश्किल ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अचानक खड़े हुए और वो बोलने लगे। बोले किस मुद्दे पर? महाकुंभ के मुद्दे पर। दोस्तों, महाकुंभ के समापन को कई दिन हो चुके हैं और महाकुंभ के समापन पर बहुत सी बातें बोली जा चुकी हैं। महाकुंभ के दौरान भी बहुत सी बातें बोली जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के आयोजन पर इतनी तारीफ कर रहे थे महाकुंभ की और बता रहे थे कि एक तरह से अपने आप में ऐतिहासिक घटना है कि इतने बड़े स्तर पर जो श्रद्धालु थे वहां पर आए और इतना सफल आयोजन हुआ इसका। अब यहाँ पर गौर फरमाया जाए कि प्रधानमंत्री युवाओं की भागीदारी को लेकर बहुत प्रसन्न थे कि युवा कितनी बड़ी तादाद में महाकुंभ में आए। तो उससे मैं आगे आपको सुनाऊंगी कि मोदी ने युवाओं पर और हिंदुओं की एकता पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प चीज मैं आपको दिखाती हूँ। मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ का आयोजन कितना इंपॉर्टेंट आयोजन है। दोस्तों, महाकुंभ किसका आयोजन है? हिंदुओं का आयोजन है। वहां स्नान करने कौन गया? सब हिंदू गए। हर परिवार से कोई ना कोई एक जाता ही है और वो सबके लिए जल ले आता है। और वहाँ जो अव्यवस्था हुई वो भी हिंदुओं को हुई और वहाँ अगर भगदड़ हुई तो भगदड़ में भी हिंदू ही मारे गए। तो ये बात सच्चाई है दोस्तों कि पूरा आयोजन हिंदुओं को लेकर था और एक गोलबंदी इस आयोजन के जरिए आरएसएस और बीजेपी करना चाहती है हिंदू एकता को लेकर, जो वो लगातार कर रही है। लेकिन मोदी जी को आज अचानक महाकुंभ पर क्यों बोलना पड़ा, उसका एक हिंट आप ले सकते हैं राहुल गांधी के आज के इस ट्वीट पर। दोस्तों, आज सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने तेलंगाना की सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई है और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसमें सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। मैं लगातार कह रहा हूं, एक्सरे यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदाय को उनका हक मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, ये पूरे देश की जरूरत है। भारत में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, हम करवा कर रहेंगे। दोस्तों, मोदी ने जब संसद में अपनी बात रख ली उसके बाद राहुल गांधी बाहर आए और मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि महाकुंभ में जो लोग मरे उनको पीएम ने श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा महाकुंभ गए उनको रोजगार भी चाहिए प्रधानमंत्री से। बोलने तो ये देते नहीं, एलओपी को बोलने देना चाहिए, लेकिन ये न्यू इंडिया है। दोस्तों, महाकुंभ में जब मोदी बोल सकते हैं तो विपक्ष को क्यों बोलने का मौका नहीं दिया गया? इस पर केवल राहुल गांधी ने नहीं, प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष को भी बोलने देना चाहिए था, क्योंकि कुंभ के विषय पर विपक्ष की भी भावनाएं थीं, जिसे लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए विपक्ष को भी इस बारे में बोलने देना चाहिए था। राहुल गांधी ने आज सुबह तेलंगाना में जो जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा में बिल पास हो चुका है और तेलंगाना सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई उसके आंकड़े आने के बाद वो बिल पास हुआ, उस फैसले को आगे रखा और संयोग कहें या प्रयोग आज ही मोदी जी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर बोले। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, महाकुंभ खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए, आज ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, पिछले 10 सालों में एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पिरामिड बनाया गया। उस पिरामिड में हर तरह से
अलग अलग एजेंडों के जरिए, मोदी के अलग अलग भाषणों के जरिए हर चुनाव में या बिना चुनाव के भी साल के 365 दिन एक घुट्टी पिलाई जाती है हिंदुओं को। हिंदू खतरे में है तो एक हो जाओ। हिंदुओं की एकता के नाम पर आरएसएस की एक कोशिश है कि जाति की जो बंधन है, जाति की जो विषमताएं हैं हिंदू समाज में, उसको तोड़कर एक एकता डेवलप की जाए हिंदुत्व के नाम पर, जिसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, 24 में भी मिला, अलग अलग राज्यों में भी मिला। लेकिन राहुल गांधी ने जब से चोट की है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, उसका दोस्तों बीजेपी को बहुत गहरा असर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव उसका प्रमाण है। किसी ने नहीं सोचा था कि हाथ में लाल किताब राहुल गांधी की ऐसा कमाल कर देगी, यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, मोदी जी बहुमत से दूर हो जाएंगे और मोदी जी को राजनीतिक बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि जाति का जनगणना का मुद्दा उठाया गया, संविधान खतरे में है मुद्दा उठाया गया, वो चला। लेकिन ये भी बात सही है कि उसके बाद वो मुद्दा हल्का पड़ा। राज्यों के चुनाव में राज्य के अलग अलग मुद्दे प्रभावी हुए और उसके बाद से आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार आरएसएस और बीजेपी की कोशिश है कि ये जो घोर सांप्रदायिक माहौल है वो कायम रखा जाए। अजीब बात देखिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर एकता की बात कर रहे थे कि कैसे महाकुंभ में एकता का संदेश दिया महाकुंभ ने और पूरी दुनिया में ये संदेश गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कल रात हुई है। और महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर पिछले दिनों, अगर आप पिछले 10 दिन का पूरा महाराष्ट्र का हाल देखें, राजनीतिक हाल, लगातार बयानबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, प्रदेश के मंत्री कह रहे नीतीश राणे जैसे लोग कि बाबरी गिराई जा सकती है तो फिर औरंगजेब की कब्र क्यों नहीं हटाई जा सकती। खुलेआम सत्ताधारी दल इस तरह के बयान दे रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। ये उस नागपुर में हुआ है जो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का मुख्यालय है जिस नागपुर में, ये उस नागपुर में हुआ है जो देवेंद्र फडणवीस का इलाका है, मतलब मुख्यमंत्री का इलाका। और ये उस महाराष्ट्र में हुआ है जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री गृहमंत्री हैं। गृहमंत्री के पास पूरी की पूरी पुलिस है, तो मुख्यमंत्री ये भी नहीं कह सकते कि फलाने के पास पुलिस है, मुख्यमंत्री के पास ही पुलिस है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, डबल इंजन की सरकार है और वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़की। और प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में आज ज्ञान दे रहे हैं एकता का। कितनी अजीब बात है दोस्तों। हालांकि मोदी को अगर आप गौर से सुने दोस्तों तो ऐसा लगता है कि मोदी सांप्रदायिक एकता से ज्यादा हिंदुओं की एकता की बात कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में आरएसएस यही चाहता है कि कैसे भी करके हिंदू गोलबंदी लगातार बनाई जा सके। क्योंकि दोस्तों हिंदुत्व के नाम पर जब हिंदू एक होता है तो जातियों के भेद मिटा देता है, लेकिन जब जातियां प्रभावी होती हैं तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पूरी तरह से भरभरा कर गिर जाती है। बीजेपी को डर है कि उसकी यह पॉलिटिक्स कहीं फिर से चोट ना हो। और अजीब बात देखिए कि आज ही राहुल गांधी ने तेलंगाना की सरकार के इस फैसले को लेकर यह बात बोली। दोस्तों राहुल गांधी संसद में बोल चुके हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो वो करवा कर रहेंगे। अभी तो जनगणना ही नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि शायद 2026 में जनगणना हो। 2026 में अगर जनगणना हो तो क्या जातिगत जनगणना होगी? नहीं होगी तो फिर क्या इसको मुद्दा बनाया जाएगा? और तेलंगाना से निकलकर अगर ये मुद्दा बाकी राज्यों में जाता है तो बीजेपी की हवा निकल सकती है क्या? क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं दोस्तों, और बिहार वो राज्य है जहां वोट ही जाति पर पड़ता है। और बिहार में भी आप देखिए लगातार हिंदू गोलबंदी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अचानक से मोदी का संसद में बोलना ठीक उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी तेलंगाना सरकार की इस फैसले की तारीफ करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वक्त में ये आरएसएस और बीजेपी जो हिंदू गोलबंदी टूटने से घबराई हुई है और जातिगत जनगणना के मामले पर चुप्पी साधे हुए है, क्या इस तरह के फैसले कांग्रेस शासित राज्यों या गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीजेपी को और नर्वस कर सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का अचानक खड़े होकर बोलना ये कुछ छोटी बात नहीं दोस्तों, अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।